कि जब हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, तुम्हारा आइस हो चाहे फिर वाटर हो, जब वाटर को बॉयल कर रहे हो और आइस को पिघला रहे हो, तो उस समय तुम्हारा क्या होता है, जब आइस को पिघलाते हैं या वाटर को बॉयल करते हैं उस समय टेम्परेचर तुम्हारा चेंज नहीं होता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना? तो चेंज क्यों नहीं होता है सर? तो जितना भी हीट एनर्जी हम लोग सप्लाई करते हैं ना बच्चा, होता क्या है कि तुम्हारा वो सारा हीट एनर्जी जो है ना, जान रहा है कि तुम लोग क्या कि आइस का जो मॉलिक्यूल्स होता है उनके बीच तुम्हारा इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है बच्चा। तो जितना भी हीट एनर्जी सप्लाई करते हैं ना, वो चाहता है हीट एनर्जी क्या यूज हो जाता है कि बॉन्ड जो है, जो उनके बीच मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है बच्चा, उसको ब्रेक करने में यूज हो जाता है बच्चा। जितना का जितना हीट एनर्जी सप्लाई हम लोग किए, बात समझ में आ रहा है? तो बॉन्ड पहले ब्रेक करेगा तभी ना तुम्हारा आइस से तुम्हारा क्या होगा, किस में बदलेगा? वाटर में बदलेगा बच्चा। अगर तुम्हारा वाटर में हीट सप्लाई कर रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं, वेपराइज कर रहे हैं, स्टीम बना रहे बच्चा, तो उस समय भी क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं। तो तुम्हारा वाटर से तुम्हारा वाटर का जो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड है, जितना का जितना सारा हीट सप्लाई किए बच्चा, वो सारा तुम्हारा यूज अप हो गया किसमें, बोलो? तो बॉन्ड तोड़ने में बच्चा। वाटर मॉलिक्यूल्स का जो बीच में बॉन्ड होगा उसको तोड़ने में तुम्हारा यूज अप हो जाता है बच्चा। इसीलिए तुम्हारा क्या होता है उस समय, और कोई भी हीट एनर्जी जो है वो बचता नहीं है तुम्हारा टू इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा किसका? मॉलिक्यूल्स का बच्चा। डायरेक्ट तो काइनेटिक एनर्जी नहीं ना बढ़ेगा। यहां पर देख सकता है तुम्हारा क्या है कि यहां पर तुम्हारा ये सॉलिड का मॉलिक्यूल्स है बच्चा। मान लो ये सॉलिड है, सॉलिड मतलब आइस बच्चा। ये क्या है? आइस है बच्चा। ये आइस का मॉलिक्यूल ऐसे ऐसे तुम्हारा एकदम चिपका हुआ रहता है, मान लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ऐसे ऐसे चिपका हुआ है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या है, ये आइस का मॉलिक्यूल है, इसमें क्या दिए, हीट सप्लाई किए बच्चा, हीट सप्लाई किए। तो क्या होगा, सबसे पहले भैया इसको कन्वर्ट किस में करना है, मेल्टिंग के समय इसको वाटर में कन्वर्ट करना है, और दूर दूर तुम्हारा चला जाएगा मॉलिक्यूल्स बच्चा वाटर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जाएगा कि नहीं जाएगा? इसको होना है तुम्हारा मेल्टिंग के दौरान तुम्हारा वाटर में चेंज होना है बच्चा, ये वाटर में यानी लिक्विड में बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जितना का जितना हीट लगेगा बच्चा, सपोज कर लो ये इनके बीच का तुम्हारा बॉन्ड है बच्चा, ये बॉन्ड तुम्हारा इस तरह से, ठीक है, इनके बीच का बॉन्ड है। तो जितना हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे ना, ये बॉन्ड को सबसे पहले क्या करेगा, तोड़ेगा तभी तो तुम्हारा क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड में बदलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो सारा का सारा एनर्जी जितना यहां से हीट सप्लाई किए ड्यूरिंग मेल्टिंग का बात करें पहले, ड्यूरिंग मेल्टिंग तुम्हारा क्या होगा कि बॉन्ड तोड़ने में यूज हो जाएगा बच्चा, ना कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। काइनेटिक एनर्जी के कारण ही टेंपरेचर बढ़ता है। बात समझ में आ रहा है? तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ नहीं रहा है, इसीलिए टेंपरेचर बढ़ेगा नहीं। सारा का सारा हीट एनर्जी किसमें यूज हो गया, बॉन्ड ब्रेक करने में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? उसी तरह तुम्हारा वाटर है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, ये कहानी बात समझ लेना। और ये वाला तुम्हारा वाटर जब तुम्हारा कन्वर्ट हो रहा है गैस में, इसमें तो और दूर दूर होता है मॉलिक्यूल बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसमें से इसमें यहां पर हीट सप्लाई जैसे ही करेंगे बढ़ाते जाएंगे, ये 100 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है, ध्यान देना, ठीक है। अब यहां से जितना हीट सप्लाई किए, ये इनके बीच में जो बॉन्ड होगा बच्चा, उसको तोड़ने में तुम्हारा क्या किया, यहां पर हीट जितना सप्लाई किया सब उसमें यूज हो गया बच्चा। यानी तुम्हारा गैस में तभी बदलेगा ना जब बॉन्ड टूटेगा, तभी ना गैस में चेंज होगा। तो यहां पर क्या है, जितना से जितना हीट एनर्जी सप्लाई किए वो बॉन्ड ब्रेक करने में यूज हो गया बच्चा, ना कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। काइनेटिक एनर्जी के कारण ही टेंपरेचर बढ़ता है। तो काइनेटिक एनर्जी जब बढ़वे नहीं करेगा तो टेंपरेचर कहां से राइज होगा? सारा का सारा एनर्जी यूज होगा तुम्हारा क्या, बोलो, बॉन्ड ब्रेक करने में बच्चा। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए तुम्हारा ड्यूरिंग वेपराइजेशन या फिर ड्यूरिंग मेल्टिंग तुम्हारा टेंपरेचर इंक्रीज नहीं होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर है अगर मेल्टिंग में, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा बच्चा। वेपराइजेशन में तुम्हारा क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस पर है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा बच्चा। बात समझ में